हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल AMIS बाय ईशी शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा हिंदी का टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी को पता होगा कि ये सीरीज हमने यूपी पीसीएस और RO के एग्ज़ाम 2025 के लिए चला रखी है। इससे पहले मैं विलोम शब्द की वीडियो डाल चुकी हूँ और मैंने जो क्वेश्चंस हैं, ये बुक है जो ये मैंने पूर्वालोकन की बुक ली और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1996 से लेकर 2023 तक के। ठीक है, तो एक एक टॉपिक के कम से कम 500 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में, तो सभी जो है आपको यहाँ सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्युक्त। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त। देखो इसका एक बार व्याख्या देखिए कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करने के लिए एक शब्द विवर्ती होगा और उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर। पुनः उच्चारण करने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्युच्चार। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2022 में ही आया यूपी पीसीएस परी में। ठीक है, और ये भी उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका क्या आ जाएगा हमारा? प्रत्युक्त। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये यूपी पीसीएस मेंस 2021 में और एक बार पूछा गया 2022 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना रिपीट होते रहते, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन सीरीज़ को फॉलो करो, क्योंकि ना बोर्ड वाले कहीं और से नहीं लेके आते क्वेश्चन, यही इन बुक से ही बनाते हैं। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चलते रहते यही क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है, क्या अर्थ नहीं है? जिसका जन्म न हो तो उसको तो अज कहेंगे। दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु शिव, तो इनके लिए शब्द तो है क्या है? वो अज है, लेकिन नहीं पूछा गया तो इसमें आ जाएगा मोती। ठीक है, मोती जो है अज का अर्थ नहीं है। फिर है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द, मतलब जो स्त्री सूर्य न देख सके उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे असूर्यम पश्या। क्या कहेंगे उसको? असूर्यम पश्या। फिर हमारा फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। एक के लिए प्रयोज्य शब्द क्या है? वह स्थान असूर्यपश्या के लिए एक शब्द बताना है हमें। असूर्यपश्या के लिए एक वाक्य बताना है। ठीक है, तो जो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो स्त्री सूर्य ने देख सके उसको कहते हैं असूर्यपश्या। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे। नहीं, ऐसा नहीं है। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, ये भी नहीं है। जिसको सूर्य भी न देख सके, देखो इसमें वाक्य में डिफरेंस है। जिसको सूर्य भी न देख सके या जो सूर्य को न देख सके। जो सूर्य को न देख सके, इसका हमारा उत्तर आ जाएगा कि निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य को नहीं देख सकती उसको हम क्या कहेंगे? असूर्यपश्या। उसके लिए शब्द यूज किया गया है। ये यूपी पीसीएस RO में पूछा गया 2010 में। फिर अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञ। ठीक है, फिर हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। मतलब कोई ऐसा कवि जिसको बोला जाए जस्ट फेस टू फेस एनी टाइम कि आप इस पर एक कविता सुनाइए और तत्काल उसी टाइम कोई मतलब जो पहले से उसने रचना नहीं की है कविता की, वो उसी टाइम पे बना के हमें सुना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? आंसू कवि। यानी जो तत्काल कविता कर सकता है। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? आंसू कवि। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। मतलब जिसकी आशा न की गई हो। फिर नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा अप्रत्याशित। और हमने देख लिया ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी RO 2021 में पूछा गया है, 2008, 2006 और यूपी लोअर में पूछा गया है 2003 में। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। फिर बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारा? निर्निमेष। क्या हो जाएगा? निर्निमेष। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिच। क्या कहेंगे? रिच। ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, देखो 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2015, 10, 2009 और 21। देखो एक क्वेश्चन को 5 बार पूछा गया है।
ये सारे क्वेश्चन है पूर्वावलोकन में जो बुक में दिए गए हैं ना क्वेश्चन 1993 से 223 तक के क्वेश्चन है। तो ये सीरीज जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते एग्जाम में। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहेंगे? लिखित। क्या कहेंगे? लिखित। ऑप्शन ए हमारा रहेगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, टिका रहता है, उसके लिए एक शब्द है। क्या है उसके लिए एक शब्द? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? 14 क्वेश्चन भी यही है और 13 क्वेश्चन भी यही है। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा? युधिष्ठिर। देखो कितनी बार पूछा गया है, 2023 में, 6 में, 1998 में और 2010 और 2021 में। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट किया गया है। तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आप इस सीरीज को, इन सीरीज को 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार रिवाइज कर सकते हो ना, रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं, इन्हीं बुक्स में से ही लिए जाते हैं। ये आप देख ही रहे हो प्रूफ के साथ। तो फिर कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा हमारा? मितभाषी। यानी जो व्यक्ति कम बोलता है उसको हम क्या कहेंगे? मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए। 16th हमारा क्वेश्चन है, जो तोला जा सके, जिसको हम तोल सकें। ठीक है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? प्रीमेय। ऑप्शन सी हमारा रहेगा, प्रीमेय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसके लिए एक शब्द आ जाएगा हमारा आस्तिक। 2021 में पूछा गया है ये। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। 2021 में है, ये आसान भी है। और इससे पहले जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। ठीक है, 19th हमारा क्वेश्चन है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो, किसी विषय का स्पेशलिस्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। क्या है? स्वावलंबी। जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो खुद पर ही डिपेंड हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्वावलंबी। अब हमारा क्वेश्चन है 21। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय। अप्रमेय किसके लिए है? जो तोला या नापा न जा सके। देखो, जो नापा जा सके उसका क्या था? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में। जो तोला जा सके उसके लिए था प्रीमेय, और जो तोला नहीं जा सके उसका होता है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके और जो तोला या नापा न जा सके उसको हम कहेंगे अप्रमेय, और जो तोला जा सके उसको हम कहेंगे प्रीमेय। ये एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। ठीक है, फिर हमारा 22nd क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, इसको हम कहेंगे जिज्ञासु। फिर है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इससे पहले ही पढ़ चुके हम। देखो एक क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है, 2017 में पूछा गया है ये। तो उसको हम कहेंगे असूर्यम पश्चात, जो सूर्य भी न देख सके। ठीक है, 24th हमारा क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द। यानी किन्हीं खास शर्तों को रखकर हम किसी काम को करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे संविदा। क्या कहेंगे उसको? संविदा। देखो व्याख्या में जाइए एक बार। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, उसको हम क्या कहेंगे? संविदा। अन्य विकल्प असंगत है। ठीक है, जिसके पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। और जिसकी आशा हो उसकी क्या हो जाएगा? प्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा हो, जिसकी उम्मीद की गई हो कि ये काम होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रत्याशित। ये क्वेश्चन हमारा प्रत्याशित है क्योंकि हमने उम्मीद है ये पहले आया हुआ है तो अब भी आ सकता है ना। और जिसकी आशा न की गई हो वो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। 26th हमारा क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। आ गया, दोबारा से रिपीटेड है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिससे पहले कोई आशा ही न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी। 27th क्वेश्चन हमारा है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसके लिए हम एक शब्द क्या है? अध्यादेश। या आपने पॉलिटी साइंस में भी पढ़ा होगा ना, हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसमें पढ़ा होगा। हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट है, अध्यादेश निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा है 28th क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, उसके लिए हम एक शब्द, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कि जिस स्त्री का पति है जो किसी दूसरे देश में गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोषित पति का। प्रोषित पति का, उस पति के लिए शब्द नहीं है ये उस पत्नी के लिए शब्द है जिसका पति विदेश गया है, उस पत्नी को हम कहेंगे प्रोषित पति का। ठीक है, फिर हमारा 29th क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। 30 क्वेश्चन है हमारा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला
अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? बुराग्रही। बुराग्रही मतलब कोई व्यक्ति है, कोई गलत बात है उसके लिए आग्रह कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बुराग्री। ठीक है। 31st क्वेश्चन हमारा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी वाक्य दिया गया है और उसके लिए एक शब्द दिया गया है, तो कौन सा ऐसा वाक्य और शब्द है जो आपस में मेल नहीं खाते हैं? तो जंगल की आग, जंगल की आग को हम दवानल कहेंगे, तो बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहेंगे, ये भी सही है। और पेट की आग्नि को जठराग्नि कहेंगे, ये भी सही है। तो आदि से अंत तक, इसका अनंत, ये गलत है। आदि से अंत तक अनंत, ये गलत है। ठीक है। आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अद्योपांत। क्या होता है? अद्योपांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ये गलत है और यही हमारा आंसर है। 32nd क्वेश्चन है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उसको हम क्या कहेंगे? विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहेंगे? औरस। औरस। फिर 33 क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, प्राचीन कालीन इतिहास में हमने पढ़ा है, क्योंकि उसके जो है पूर्वालेख हैं जो उनको पढ़ा नहीं गया है अब तक और हमारी समझ से बाहर है, वो बस हमने कल्पना की है कि इससे पहले भी कुछ मतलब क्या थे, लोग रहते थे, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है? उसको पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का, जो हमें जिसकी हमें नॉलेज ना हो, जिसका हमें ज्ञान ना हो, उस इतिहास को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक है, जो इतिहास से संबंधित हो के लिए एक शब्द ऐतिहासिक है। 34th क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, जैसे भगवान होते हैं ना, हमने टीवी में सीरियल में कई बार देखा है कि भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, सुना होगा ये शब्द। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आंखों से एकदम से ओझल होना, उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्ध्यान। फिर 35th क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सगा हुआ है, बाएं हाथ से जो सगा हुआ है उसके लिए हम क्या कहेंगे? सव्यसाची। क्या है उसके लिए एक शब्द? सव्यसाची, जो बाएं हाथ से सगा हुआ हो। देखो इसकी व्याख्या में जाइए एक बार, जो बाएं हाथ से सगा हुआ है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सव्यसाची। जो बाएं रास्ते पर चले उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वामपंथी। जिसके पानी या हाथ में वज्र हो उसके लिए एक शब्द वज्रपाणी, और जिसके पानी में वीणा हो उसके लिए वीणा पाणी। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है 36 पे चलते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला एक व्यक्ति है, उसको हम क्या कहेंगे? जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है तो उसको हम कहेंगे तितीर्षु। क्या कहेंगे? तितीर्षु। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। ठीक है। व्याख्या में जाइए एक बार, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैरकर पार करने की इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु है। सदा गर्मी दुख आदि को सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितिक्षा। सहनशील के लिए एक शब्द तितिक्षु, और मरना जीना के लिए एक शब्द मरजीवा। देखो ये चारों के चारों सेंटेंस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, ये आपने याद कर लिया कि तितिक्षु है, लेकिन इसकी व्याख्या है ना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो 2021 में तो क्वेश्चन पूछ लिया कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति उसके लिए एक शब्द क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति रखने वाला उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे तितिक्षा। और सहनशील के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा तितिक्षु, और मरना जीना के लिए एक शब्द मरजीवा। तो ये व्याख्या है, ये भी आपके लिए जरूरी है। फिर 37 क्वेश्चन है, तैरने या पार होने का इच्छुक। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तैरने या पार होने का इच्छुक, उसको क्या कहेंगे? तितीर्षु। फिर है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दुर्निवार। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। फिर है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कर्णपाली। क्या हो जाएगा? कर्णपाली। 40 क्वेश्चन हमारा है, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अपेय। क्या कहेंगे? अपेय, यानी जिसको पिया न जा सके, जो पीने के योग्य न हो। फिर हमारा हो जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। देखो जोड़े दिए गए हैं, सेंटेंस दिया गया है, आपको वाक्य दिया गया है और सामने उनके लिए एक शब्द दिया गया है, तो कौन सा जोड़ा है इसमें जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, ये हमें देखना है। जंगल की आग को हमने पहले ही पढ़ा है, क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है, ये सही है। फिर आगे की सोचने वाला अग्रगामी, ये गलत है। आगे की सोचने वाला, एक मिनट, कौन सा गलत है पूछा गया है ना, तो
आगे की सोचने वाला अग्रगामी गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्रगामी नहीं होता, आगे की सोचने वाला होता है अगर सोचे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगे सोचने वाला जो व्यक्ति उसको हम क्या कहेंगे, अगर सोचे। समुद्र क्या कहा जाता है, बड़वानल, ये सही है। और पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि। तो ये तीनों सही हैं। बी ऑप्शन जो हमारा गलत है, और वही आंसर, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। ठीक है, 42 हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो बहुत बोलता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो बहुत बोलता हो, तो वो हो जाएगा वाचाल। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। 43 क्वेश्चन भी यही है और 42 क्वेश्चन भी यही है। तो 2017, 2013, 2000, 1998, 90, 95, 75, देखो सब में कितनी बार पूछा गया है एक ही शब्द की बहुत अधिक बोलता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वाचाल। ये आसान भी है और रिपीटेड भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, 44 क्वेश्चन पे आइए आप। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक शब्द, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद्य। क्या हो जाएगा, अभेद्य। ठीक है, 45 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, स्थावर। एक जगह से जो दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, स्थावर। ठीक है, फिर हमारा 46 क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, जिसका शत्रु जन्मा न हो, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु, एक बार ये देख लीजिए आप, कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, 2006, 2004 में 2 बार पूछा गया, उत्तराखंड में भी और यूपी पीसीएस में भी। और 2003, 1995, 1993, 2000, 1982। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सीरीज छोड़ के तो आपको कहीं नहीं जाना है। और ऐसे ही अगर आपको सीरीज चाहिए ना, तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, 47 हमारा क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो। देखो इतनी बार तो पहले रिपीट हुआ, अब 2017 में भी आया, स्टाफ नर्स में पूछा गया। ठीक है, शत्रु पैदा न हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, 48 क्वेश्चन है कि जिसको जीता न जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजेय। फिर है जिसे पराजित न किया जा सके, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपराजय। 49 क्वेश्चन है कि जिसे पराजित न किया जा सके, वो है हो जाएगा क्या, अपराजय। ऑप्शन नंबर ए। 50 हमारा क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई भी शत्रु नहीं जन्मा। इससे पहले मतलब आया हुआ है ना ये, कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। तो यूपी आरओ में भी पूछा गया है 2016 में, उसको हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, भाई एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप, ये 51 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 47 और 46 देखो एक बार, मतलब कम से कम 15 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सोचो आप एग्जाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मतलब रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट आप इसको रिवाइज करो, देखो, जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए ना, इन सीरीज को आप देखते रहो, देखते रहो। ठीक है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ कि इन्हीं बुक से क्वेश्चन आते हैं, नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो 51 क्वेश्चन हमारा है कि जिसका शत्रु पैदा न हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या है, जो अपना मंतव्य साधता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया उसके लिए एक शब्द आ जाएगा अनुच्चरित, यानी जिसका उच्चारण न किया गया उसको हम क्या कहेंगे, अनुच्चरित। ठीक है, 54 हमारा क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, सही कौन सा है वो बताना है। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे उसको क्या कहा जाता है, अभिनेता। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसको तो अभिनेत्री कहा जाता है। फिर है जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरणिक नहीं, व्याकरणिक नहीं, व्याकरण या व्याकरणज्ञ इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है। आंखों से परे प्रत्यक्ष, आंखों से प्रत्यक्ष थोड़ी ना होता है, वो तो अप्रत्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। लेकिन हमें क्या बताना है, सही। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही हमारा ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा डी। लौटकर आया हुआ है जो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यागत। ठीक है, 55 क्वेश्चन हमारा अपरिणित शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। जिसका परिणाम न निकलता हो, नहीं। जिसका विवाह न हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिणित। 55 क्वेश्चन है, अपरिणित के लिए एक वाक्य बताना है, और वाक्य रहेगा कि जिसका विवाह न हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसका विवाह न हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिणित। 56 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है।
दुर्निवार प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार शब्द के लिए क्या वाक्य जो है प्रयुक्त किया गया है वो है जिसे दूर करना कठिन हो, उसको हम क्या कहेंगे, दुर्निवार। ठीक है। 57 हमारा क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, जो युद्ध की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, युयुत्सु। क्या कहेंगे, युयुत्सु। और युद्ध में स्थिर रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, युधिष्ठिर। ठीक है। 58 हमारा क्वेश्चन है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापित। क्या कहेंगे इसको, विस्थापित। ऑप्शन नंबर ए। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दूरभिसंधि। क्या कहेंगे इसको, दूरभिसंधि। फिर 60 हमारा क्वेश्चन है सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द, कहते हैं ना बहसबाजी, उसके लिए एक शब्द हमें क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। यानी सवाल फिर उसके ऊपर जवाब, फिर से सवाल, जवाब के ऊपर फिर से सवाल, सवाल के ऊपर फिर से जवाब, तो इसको, इस बहस को हम क्या कहेंगे, प्रत्युत्तर। ठीक है। 61 क्वेश्चन हमारा है खोज करने वाला, खोज करने वाले को क्या कहेंगे, अन्वेषक या खोजकर्ता भी हम कह सकते हैं। ठीक है। 61 क्वेश्चन का हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, खोज करने वाला, अन्वेषक या खोजकर्ता। 62 हमारा क्वेश्चन वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, वाग्दत्ता। क्या कहेंगे उसको, वाग्दत्ता। इसकी व्याख्या में जाइए एक बार, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, जिसका विवाह नहीं हुआ भी लेकिन वचन दिया गया कि इसके साथ इसका विवाह होगा, तो उस कन्या को हम क्या कहेंगे, वाग्दत्ता। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं और वाक चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं। ठीक है। मदिरा पीने का, देखो 63 क्वेश्चन हमारा है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द, मदिरा पीने का प्याला, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे चंशक। क्या कहेंगे उसको, चंशक। और चश्म का अर्थ होता है नेत्र अथवा आँख। ठीक है। 64 क्वेश्चन है जो स्त्री के वशीभूत है, उसके लिए एक शब्द, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के लिए वशीभूत है, उस शब्द के लिए एक शब्द आ जाएगा स्त्रैण। क्या आ जाएगा, स्त्रैण। ठीक है। देखो ये भी आर में पूछा गया 2016 में। 65 हमारा क्वेश्चन है जो जोता या बोया न गया हो, यानी जिसको जोता न गया हो या जिसको बोया न गया हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हमारा शब्द आ जाएगा अकर्षित, यानी जिस पर कृषि न की गई हो तो अकर्षित। 66 हमारा क्वेश्चन है सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, सर्वभक्षी नहीं, सर्वाहारी भी नहीं, सब कुछ खाने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कहेंगे सर्वाहारी। ठीक है। क्या कहेंगे, सर्वाहारी। ये ऑप्शन बी है ना, ये सर्वहारी लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सब कुछ खाता है उसको हम सर्वाहारी कहते हैं, और सर्वाहारी ऑप्शन में नहीं है, सर्वहारी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर सर्वाहारी ऑप्शन में होता तो आंसर सही था। 67 क्वेश्चन है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्तन। क्या शब्द है इसके लिए, समावर्तन। यानी कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत, जैसे फेयरवेल पार्टी होती है ना स्कूल में, जैसे गुरुकुल में जो विद्या अध्ययन करने के लिए स्नातक आए हैं उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली है, फिर वो गुरुकुल को छोड़कर जाते हैं, तो उनको जो विदाई दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, समावर्तन। फिर प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, इसका आ जाएगा पक्ष की पहली तिथि, यानी एकम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। पहली तिथि यानी कृष्ण पक्ष का पहला दिन और शुक्ल पक्ष का पहला दिन। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदशी। प्रतिपदा पक्ष की यानी पहली तिथि। फिर कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं, अनामिका। क्या कहते हैं, अनामिका। 70 हमारा क्वेश्चन है, देखो भाई आप लोगों के लिए ना इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप जो है चैनल को सपोर्ट करो थोड़ा, क्योंकि 912 जो सब्सक्राइबर हैं वो हो चुके हैं और हमारा टारगेट है 1K करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 88 की ज़रूरत है और इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो, बस थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
और एक बार इसको देखो सीरीज, क्योंकि अभी आपका जो यूपी RO का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, 3 महीने आपके पास मुश्किल से टाइम बचा हुआ है, तो जितना उसके आप रिपीट करो इन सीरीज को, ठीक है। चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 17 पे। 17th, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दामोदर। फिर पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, पीछे पीछे जो चलने वाला, उसके लिए क्या कहेंगे, अनुगामी और अनुचर। अनुगामी और अनुचर ये दोनों शब्द इसके लिए हैं जो सही हैं, ठीक है। पीछे चलने वाले को पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है, जो इसकी आंसर की थी उसमें ए और बी दोनों को सही उत्तर माना था 2014 में, ठीक है। फिर जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो उसको हम क्या कहेंगे, अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो उसको क्या कहेंगे, अमूल्य। जिसका कोई मूल्य ही, जिसका मोल ही न किया जा सके, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुमूल्य। जिसका बहुत अधिक हो तो उसको बहुमूल्य कहेंगे, ठीक है। और जिसकी कोई कीमत हो ना हो, कीमत लगा ही न सके हम, उसको हम कहेंगे अमूल्य। फिर थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला 73 हमारा क्वेश्चन है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, मिताहारी। क्या हो जाएगा शब्द, मिताहारी। 74th क्वेश्चन हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, अंतेवासी। क्या कहेंगे, गुरु के समीप रहकर जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसको क्या कहेंगे, अंतेवासी। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, मर्माहती, मर्माहत, ठीक है, मर्माहत। क्या कहेंगे इसको, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ। 76th क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहेंगे, पदच्युत। क्या कहेंगे, पदच्युत। फिर है 77 क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको क्या कहेंगे, निस्पृह या निस्पृह, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नारद। क्या कहते हैं, नारद। फिर 79th क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर। क्या कहते हैं उसको, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो शीर्ण न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जो शीर्ण न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हमें बताना है, वो हो जाएगा अक्षय। क्या हो जाएगा, अक्षय। फिर जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। 82nd क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहेंगे, निर्मम, निर्मम, ठीक है। 83 हमारा क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है, रिपीटेड है, उसको कहेंगे निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो अक्षत का। अक्षत यानी कि चावल का, है ना, सभी को पता होगा ये तो। 85th क्वेश्चन हमारा, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। क्या है, अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य है। देखो अभी तो हमारे पास एक वाक्य था, उसके लिए शब्द बताना था कि जो छोटी जाति में हुआ है, ये एक शब्द, ये एक वाक्य, और उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अंत्यज। अब हमें जो शब्द दे दिया गया कि अंत्यज शब्द के लिए वाक्य बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है। 86 क्वेश्चन था हमारा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 87 क्वेश्चन है, जिसका उपचार न हो सके, जिसका उपचार न हो सके उसको हम क्या कहेंगे, असाध्य। क्या कहेंगे, असाध्य। 88 क्वेश्चन हमारा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को हम क्या कहेंगे, वीर प्रसू, वीर प्रसू। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द हो जाएगा, धीरोदात, धीरोदात। देखो ये जो है ना रिवीजन, ये फर्स्ट रिवीजन है, हमें एक ही मतलब आधे घंटे की क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये टारगेट है, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि मैं आपको ये पूर्वालोकन के सभी टॉपिक 500 क्वेश्चंस हैं एक एक टॉपिक के, तो वो ना करवा दूँ, ठीक है। आपकी फर्स्ट रिवीजन रहेगी, कम से कम समय में आप जो 100+ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। और चलो हम चलते हैं अभी 89 क्वेश्चन पे कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए हम शब्द आ जाएगा एक, धीरोदात। फिर वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहेंगे, वियोगिनी।
और जिसका पति परदेश गया हो उस पत्नी को क्या कहेंगे, प्रोसित पति का। ठीक है, पहले भी हमने देखा ये। 91 क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं, पाथेय। 92 है आधी रात का समय, तो उसको क्या कहेंगे, निश्चित। आधी रात के समय को क्या कहते हैं, निश्चित। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या कहेंगे, अकिंचन। क्या कहेंगे, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए क्या कहेंगे, अकिंचन। रिपीटेड है, जिसके पास कुछ न हो के लिए शब्द आ जाएगा अकिंचन। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर है जिसे बुलाया न गया हो, ब्लर हो रखा है क्वेश्चन थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है, मैं पढ़ा देती। जिसे बुलाया न गया हो उसको एक शब्द आ जाएगा अनाहुत। जिसको बुलाया न गया हो उसको हम क्या कहेंगे, अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उसको हम क्या कहेंगे, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला 98 क्वेश्चन हमारा मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य। 100 हमारा क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या कहते हैं, समीधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है, दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं, कानीन। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि। ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो हमेशा रहने वाला उसको हम क्या कहते हैं, शाश्वत। तो ये थे हमारे 105 क्वेश्चन जो आप 31 मिनट के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा हर रोज़ का टारगेट रहेगा और बने रहिए आप हमारी सीरीज़ के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ पर आप बने रहिए और आप सभी का धन्यवाद।